तो आज हम लोग पढ़ेंगे तोप। आप लोग निकालिए हिंदी बी क्लास 10 का तोप। तोप देखे आप लोग कभी? तोप क्या होता है? तोप जुमा आप बताओ क्या होता है, उससे कैसा इस्तेमाल होता है तोप का, बताओ। तोप एक हथियार है। क्या है? हथियार। युद्ध में इस्तेमाल होता है ना। भारत में सबसे पहले तोप जो है, भारत के जो राजा थे ना, उसमें से साउथ दक्षिण भारत के राजाओं ने तोप का इस्तेमाल करते थे। तोप का इस्तेमाल, तोप क्या होता है? एक ऐसा, आप लोगों ने देखा होगा तोप, एक दो उसमें बड़ा सा बैलगाड़ी की तरह उसमें एक पहिया होता है, दो ऐसे, दोनों तरफ, और ऐसे उसको मारने के लिए एक बड़ा सा पाइप होता है, और यहाँ फिर तोप का गोला होता है, गोला उसको रखा जाता है, फिर आग डाल के दो पहिया होता है दोनों तरफ, ऐसे एक पहिया दो पहिया, और ऐसे उसको लाया जाता है मानो युद्ध के मैदान में। फिर इसमें गोला बारूद भरा जाता है अंदर, और फिर उसमें आग डलवाया जाता है। आग जैसे आग की प्रेशर होता है, बारूद दूर जाके फटता है, सामने जो भी हो उसको ध्वस्त कर देता है ना। ऐसा एक हथियार होता है तोप। कभी देखा है ना आप लोग ने? कहाँ? टीवी में देखा होगा आप लोगों ने। और फिर हजारदुआरी हम लोग घूमने जाते हैं ना, मुर्शिदाबाद, तो उसमें हम लोगों ने देखा था। कोई गए थे हजारदुआरी? कभी जाएंगे तो देखिएगा, उसमें तोप रखा हुआ है, पुराने ज़माने का तोप को अभी वो काम में नहीं आता है। हजारदुआरी में जो रखा हुआ है वो अभी काम में नहीं आता है, लेकिन पहले राजा लोग इसका इस्तेमाल करते थे, अंग्रेज इस्तेमाल करते थे। अंग्रेज भी तो यहाँ शासन किए थे ना, तो वो भी इस्तेमाल करते थे। तो ये वीरेंद्र अग्रवाल एक तोप की बात करते हैं। यह तोप एक कंपनी के बाग के पास रखा हुआ है। कंपनी के बाग माने ईस्ट इंडिया कंपनी था ना, भारत में शासन किया था, हम लोगों को गुलाम बनाया था ईस्ट इंडिया कंपनी। तो उन्होंने अपना सेना खड़ा करवाई थी, माने भारत में शासन करने के लिए एक बहुत उनका एक फौज था, अंग्रेजों का फौज। तो अंग्रेज तो देश से चले गए। हम लोगों को देश को कब आज़ादी मिली? 15 अगस्त 1947 को जब आज़ादी हमें मिली, उसके बाद अंग्रेज क्या हुआ? देश छोड़ के चले गए। लेकिन अंग्रेजों का जो कब्जा वाली जो भूमि थी, या ऐसे मान लो कि एक बहुत सारा बिल्डिंग हो या एक बागान हो, तो उनकी जो कब्जा वाली भूमि थी या कब्जा वाली जो बंगला थे और कुछ भी था, तो उनको भारत सरकार ने क्या किया? स्मृति के रूप में, स्मृति के नाम पर उसको रख दिया कि नहीं, यहाँ पर सैलानी घूमने आएंगे, उसको सजा दिए। जैसे हजारदुआरी की बात करते हैं, तो वो वहाँ पर राजा शासन करते थे, तो राजा के महल को, अब जितने भी राजा के महल देखेंगे आप पुराने या अंग्रेजों के पुराने बिल्डिंग, तो उसको क्या किए? या तो उसका अगर बहुत अच्छा रूप में है तो उसका इस्तेमाल कर लिए सरकारी कामकाजों में, और अगर जिसका नहीं इस्तेमाल हुआ उसको क्या किए? उसको हमने टूरिस्ट प्लेस बना दिया। क्या बना दिया? माने लोग आएंगे, घूमेंगे, फोटो लेंगे। तो एक 10 रुपये का टिकट बना दिया, म्यूजियम बना दिया हम लोगों ने। तो ऐसे बहुत से जगह है भारत में, दिल्ली में तो ऐसे बहुत से जगह है जो अंग्रेज पहले शासन करते थे। वो बिल्डिंग अभी पड़ा हुआ है, उस बिल्डिंग में अभी म्यूजियम बना दिया गया है, टूरिस्ट प्लेस बना दिया गया है, वहाँ आप घूम सकते हैं। आसपास एक बागान है, सुंदर सुंदर फूल खिले हुए हैं, पार्क की तरह है, पार्क बना दिया गया है। आएंगे लड़का लड़की घूमेंगे। तो इसीलिए इससे पैसा होगा थोड़ा, क्योंकि टिकट है ना, तो पार्क में घुसने के लिए टिकट चाहिए। 10 रुपये का टिकट होगा तो कितने लोग घूमेंगे, तो बहुत सारा पैसा भी होगा। और साल में खास करके 2 दिन उसको चमकाई जाती है। कब? 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन। उससे पहले उसको एकदम अच्छी तरह से सजाया जाता है, पूरे पार्क को और पूरे बिल्डिंग को और पार्क को सजाया जाता है। और उसी पार्क के बीच में क्या रखा हुआ है?
तोप को भी रंगा जाता है, पेंट किया जाता है, क्योंकि लोहा का तोप है ना, बिना पेंट करेंगे तो फिर जंग लग जाएगी, है, तो इसलिए उसको रंगा जाता है। तो इस प्रकार तोप एक रखा हुआ है। अब तोप के बारे में क्या कहते हैं वीरेंद्र डगवाल जी, अब उन्हीं के शब्दों में हम लोग पढ़ते हैं। तोप कंपनी बाग के मुहाने पर धर रखी गई है या 1857 की तोप। कंपनी के बाग के मुहाने पर, कंपनी के जो बागान है, माने एक बागान है, एक पार्क है, उसी के मुहाने पर माने जहां से लोग घुसते हैं उसी तरफ एक 1857 की तोप रखी गई है। 1857 पहली बार जब भारत के सारे सिपाहियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह किया था एक साथ मिलके, 1857 में मंगल पांडे एक प्रसिद्ध विद्रोही थे। तो 1857 की तोप, तब की तोप, इस तोप का इस्तेमाल करके अंग्रेजों ने न जाने कितने भारतीय सैनिकों को मारा था। वो सैनिक जो अंग्रेज के यहां काम करते थे, लेकिन जब उनको पता चला कि अंग्रेज हमें गुलाम बना रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अंग्रेजों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। फिर अंग्रेजों ने क्या किया, बड़े सेनापतियों ने, अंग्रेज के जो चाटुकार थे, उन्होंने फिर उस बागी सैनिकों को उन्होंने मारा था। बागी सैनिक माने जो जिसके साथ काम कर रहे उसी के खिलाफ बोले, उसको बागी कहते हैं ना। तो उस समय सरकार अंग्रेज का था, तो सेना किनके थे, अंग्रेज के, भारत के लोग, लेकिन अंग्रेज के यहाँ काम करते थे, अंग्रेज के यहाँ सैनिक बन के काम करते थे। लेकिन उन लोगों को जब पता चला कि अंग्रेज हमारे देश में शासन करके हमारे ऊपर अन्याय कर रहे हैं, तो उन लोगों को जब ये बात लगा, तो उन लोगों ने विद्रोह किया था 1857 में। आप लोगों ने पता होगा, उसको सिपाही विद्रोह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, सिपाही विद्रोह। तो उस समय की तोप है यह। तोप कब की है, 1857 की। परीक्षा में पूछ सकते, एक नंबर में भी पूछ सकता है कि 1857 की तोप। इसकी होती है बड़ी संभाल, इसकी देखभाल बहुत सुंदर तरीके से किया जाता है। विरासत में मिले कंपनी बाग की तरह, जो कंपनी का बाग है इसकी जैसे देखभाल की जाती है, उसी तरह से तोप की भी देखभाल की जाती है। साल में चमकाई जाती है 2 बार। साल में कब चमकाई जाती है, 2 बार, 15 अगस्त और 26 जनवरी को। क्योंकि उस समय देश की विरासत को देखने के लिए ज्यादातर लोग घूमने आते ना, विशेष करके जनवरी महीने में, क्योंकि जनवरी महीने में ठंड का मौसम होता है, लोग बाहर घूमने जाते हैं। तो उस समय लोग चलो पुराना विरासत देखने जाएंगे, किसी राजा का महल देखने जाएंगे, किसी अंग्रेज का बागान या अंग्रेज कंपनी का कोई घर हो, किला हो, उसको देखने जाते हैं ना लोग घूमने। हम लोग भी जाया करते हैं। सुबह शाम कंपनी के बाग में आते हैं बहुत से सैलानी माने दर्शक। तो सुबह शाम कंपनी के बाग में आते हैं बहुत सारे सैलानी। सुबह शाम घूमने के लिए बहुत सारे दर्शक कंपनी के इस बागान में, इस पार्क में आते हैं। उन्हें बताती है तोप उन्हें क्या बताती है, तोप तो रखा हुआ है, लेकिन आप अगर ध्यान से देखें तो तोप बताती है, तोप भी बातें करती है। कभी को पता होता है कि प्रकृति का हर चीज उनसे कैसे बातें करते हैं। क्या बताती है तोप, कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे मैंने अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। तोप क्या बताती है, सुनो फिर से, कि मैं बड़ी जबर उड़ा दिए थे अच्छे सुरमाओं के धज्जे अपने जमाने में। कहते कि मैं जबरदस्त तरीके से कितने सुरमा माने वीर, कितने वीरों के मैंने धज्जियां उड़ा दिए थे, उनका धज्जिया को मैंने चकनाचूर कर दिया था, उनको ध्वंस कर दिया था। कितने बड़े बड़े वीर, कितने बड़े बड़े योद्धा आए थे मुझसे लड़ने के लिए मेरे सामने। तोप कहता है। कौन कहता है, तोप। और मैंने बड़ी जबरदस्त तरीके से उन अच्छे सुरमाओं के मैंने धज्जे उड़ा दिए थे। कब ऐसा किए थे, अपने जमाने में, जब मेरा जमाना चलता था। बहुत से बूढ़े आदमी होते हैं ना रे समाज में, जो उम्र दराज लोग होते हैं, वो हमसे कहते हैं ना, अरे तोरा की पुरछिस हमरा पुरछी,
हमका छिला तो पारे ही ना। बोल तो कुछ जो टिका बानन की होवे। हमारे गांव में बड़े बुजुर्ग जो होते हैं, हम लोगों को माने छोटे जो अभी के आजकल के बच्चे, इनको कुछ मत दे, इनको कुछ मानते ही नहीं है कि ये सारे बेकार है। और कहते कि अपने ज़माने में हम लोग यहाँ से पैदल झिगरहट्टी जाते थे पढ़ने, यहाँ से कोई जाता था पाकुर पढ़ने पैदल। तुम लोग सकोगे? ऐसे लोग कहते हैं ना कि अपने ज़माने में मैं कितना बहादुर था, दिखाते हैं ना लोग। तो इस तरह से तोप भी कहता है कि मैं भी अपने ज़माने में बहुत बहादुर था, मैंने कितने अच्छे अच्छे वीरों के, अच्छे अच्छे योद्धाओं के मैंने उड़ा दिए थे धज्जे। लेकिन अब क्या हाल है आपका? उसको पूछना कि अब क्या हाल है आपका। आपने तो धज्जे उड़ा दिए थे, आपने तो बहुत बड़े महान महान कार्य किए थे, अब क्या कर सकते हैं आप, ये बताइए तो। थोड़ा पढ़िए, इंग्लिश पढ़ के दिखाइए, थोड़ा मोबाइल चला के दिखाइए, आप एक टिकटॉक का वीडियो बना के दिखाइए। आप आज के जमाने के बच्चों को जो पता है वही ना बताएंगे कि ये करके दिखाइए। आप कंप्यूटर चला के दिखाइए, लैपटॉप चला के दिखाइए, टाइपिंग करके दिखाइए, कोडिंग करके दिखाइए। जमाना के अनुसार जिन कामों को लोग करते हैं, जिन कामों को ज़्यादा ज़रूरत है, वो उस जमाने में चलता है। हर जमाने की अपनी अपनी अहमियत होती है। मैं किसी को छोटा बड़ा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन जो अहंकार करते हैं ना, उनको मुझे पसंद नहीं। तो ये तोप भी अहंकार कर रहा है। क्या कर रहा है तोप का? क्या कह रहा है कि मैं अपने जमाने में बड़ी जबरदस्त तरीके से बड़े बड़े वीरों को मैंने धज्जियां उड़ा दिए थे। लेकिन अब 2 नंबर अगला अनुच्छेद है, अब तो बहरहाल, अब क्या हालात है देखो मेरी। अब तो बहरहाल छोटे लड़कों की घुड़सवारी से अगर ये फारिग हो तो उसके ऊपर बैठकर चिड़िया ही अक्सर करती है गपशप। अब ऐसा हालात है कि छोटे बच्चे मेरे ऊपर चढ़ जाते हैं, यहाँ चढ़ जाते हैं, पता है, यहाँ चढ़ के चल घोड़ा चल, टक 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 बक टक बक, चल घोड़ा चल। तो छोटे बच्चा यहाँ पर चढ़ के मुझे घुड़सवारी बनाता है। कितना अपमान है। मेरे पास आने से लोग डरते थे पहले, और आज छोटे बच्चा मेरे ऊपर चढ़ के घुड़सवारी बनाता है मुझे। और अगर ये खाली हो, फारिग माने खाली, अगर कोई ना हो चढ़े हुए, तो क्या होता है पता है? गोरैया नहीं, क्या चिड़िया बैठ जाती है ऊपर और गपशप करती है, 2 चिड़िया बैठ के। इतना भी जरा सा डर भी नहीं लगता उन लोगों को। चिड़िया मेरे ऊपर बैठ के तोप कहती है कि मेरे ऊपर बैठ के तोप कहता है अभी क्या हालत है देखो। एक तो बच्चा बैठ जाता है, घुड़सवारी करता है, और दूसरा अगर बच्चा ना हो तो चिड़िया बैठ जाती है और गप्पे मारती है। कभी कभी शैतानी में वे इसके भीतर घुस जाती है। ये यहाँ छेद है ना रे अंदर, तो कभी कभी शैतानी में चिड़िया क्या करती है, उसके अंदर घुस जाती है। खासकर गौरैया, एक पक्षी है गौरैया छोटा सा, तो वो घुस जाती है इसके अंदर। सोचो, बाहर तो बाहर, अंदर भी घुस जाते, जहां से तोप निकलना चाहिए था वहां से पक्षियां घुस जाती है। ये हालत है मेरी, क्या कहूं आप लोगों से। वे बताती है, क्या बताती है? वे एक संदेश देती है। संदेश, एक बहुत बड़ा संदेश यहां पर छिपा हुआ। वे बताती है कि दरअसल कितनी भी बड़ी हो तो एक दिन तो होना ही है उसका मुंह बंद। ये दुनिया की सबसे बड़ी सीख है कि चाहे तोप कितनी भी बड़ी हो, चाहे आप कितने भी महान हो, चाहे आप आज कितनी भी ताकतवर हो, चाहे आपकी ताकत को दुनिया सलाम करे, चाहे आपकी रुतबा को दुनिया सलाम करे, लेकिन एक दिन होना ही है आपका मुंह बंद। एक दिन तोप की तरह आपका भी एक दिन मुंह बंद हो जाएगा, जब आपको पूछने वाला कोई नहीं होगा। ये दुनिया की नियम है, ये दुनिया के शाश्वत नियम है। परिवर्तन ही दुनिया का नियम है। आज जो महान है, आज जो राजा है, कल वो प्रजा बन सकता है। आज जो मालिक है, कल वो दास बन सकता है। इसलिए अपने जमाने में मैंने क्या किया था उसकी अहंकार मत करो। क्यों? क्योंकि आज अपने जमाने में आप तोप थे, लेकिन आज आप घुड़सवारी का सामान बन सकते हैं, पक्षियों का खेलने का जगह बन सकते हैं। तो तोप ये कहती है, हमें बताता है, क्या बताता है? कि कितनी भी बड़ी हो तोप, एक दिन हो तो होना ही है उसका मुंह बंद।
तो कितनी भी बड़ी आप अहंकारी क्यों ना हो जाए, कितनी ही बड़ी आप ताकतवर क्यों ना हो जाए, एक ना एक दिन आपका वो ताकत आपसे छूट जाएंगे और उस दिन आपका सारा अहंकार टूट जाएंगे। इसलिए कभी भी अपने नाजायज कामों के अहंकार नहीं करना चाहिए। इस तोप ने भी बहुत सारे नाजायज काम किए थे। कैसे? भारतीय लोगों को, देशभक्त लोगों को इन्होंने मारा था, इस तोप से मारा था। तो आज उस तोप का क्या हो गया है? हस्र हो गया है क्या, कि उसको कोई पूछने वाला नहीं है। तो ये कविता यहीं पर समाप्त होता है। धन्यवाद। बंद करो।